हाँ जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? कल का दिन, कल का वीक, जो पूरा वीक आपके लिए अच्छा ही रहा होगा, ऐसी हम आशा करते हैं। निश्चित तौर पर सभी बढ़िया प्रॉफिट में होंगे, क्योंकि रिजल्ट्स ग्रुप के अंदर सभी के पॉजिटिव आ रहे थे। तो कुल मिला के ये हफ्ता ठीक रहा। तो अगले हफ्ते की तैयारी करते हैं और कुछ ऐसी बातों के ऊपर अपने मंथन करेंगे, क्योंकि अब सब लोग जितने भी साथी है ना, उनको कुछ शब्द पता है, मतलब कुछ वर्ड्स पता है मार्केट के अंदर, कि एक्चुअल में जो ये ट्रेडिंग जो है, जीरो सम स्ट्रेटेजी है। यानी कि किसी का दिमाग अगर बाइक साइड है तो किसी का दिमाग सेल साइड है। ठीक है। तो लेकिन जो शार्प है, जो स्ट्रेटेजी को पकड़ते हुए, कैंडल्स की चाल को पकड़ते हुए उसके अंदर अपनी एंट्री लेता है, वो एक सफल ट्रेडर है। तो मंथन इन बातों के ऊपर रहेगा कि एक्चुअल में जो ट्रेडिंग है उसके अंदर शार्पनेस नहीं है। अभी तक का जो सफर रहा है, 1 साल गुरपाल गुरु के साथ, जस सिद्धू सर के साथ जितना भी सफर हमने किया, उसके अंदर से अभी इतना कह सकते हैं कि 10% वास्तव में ना, एक सच्चाई है ये कि 10% लोग ऐसे हैं कि जो कुछ एक चीजों को वास्तव में पकड़ के ही काम करते हैं। लेकिन मतलब 90% वो साथी हैं जिन्होंने सीख जरूर लिया, लेकिन एग्जैक्ट एंट्री अभी तक नहीं लेने में कामयाब हुए, है ना? कई बार मैं मेरे खुद को ले लेता हूँ इसमें, कि कई बार हम भी इसमें मतलब गच्चा खा जाते हैं। ठीक है? तो कोई बड़ी बात नहीं है, लॉस प्रॉफिट एक अलग मैटर है। लेकिन लॉस होने के बाद में आपकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से और बढ़िया निखर के आती है, बात उसके ऊपर है। तो कुछ ऐसी चीजों पर ये पूरा सप्ताह अपने मंथन करेंगे। और आज की मीटिंग के अंदर पहले अपने रूपरेखा बनाएंगे कि हमने एक्चुअल में इस सफर के साथ जो स्टार्टिंग की थी, जो ड्रीम्स आपने लिए थे, उनको प्राइस एक्शन के माध्यम से आप कैसे पूरा कर पाएंगे। ठीक है? प्रॉब्लम कहाँ, मतलब रुकावट कहाँ पे आ रही है? सब चीजें सही चल रही हैं, एवरीथिंग इज ओके चल रहा है, आपको पता भी होता है कि ये होने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग सही एंट्री नहीं बना पाते। सब कुछ पता होता है आपको। ठीक है? लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल होके, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल होके आपने बाय एंट्री खरीदी और आउट ऑफ कंट्रोल होके आपने सेल एंट्री खरीदी, यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है? तो उन्हीं चीजों के ऊपर अपने मंथन स्टार्ट करेंगे। और इस मंथन के लिए हमें एक टॉपिक की जरूरत पड़ेगी, और उस टॉपिक का नाम है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। एसएमसी के नाम से हम जानते हैं। बिल्कुल स्लो स्लो चलेंगे, एक दिन के अंदर सिर्फ 20 से 25 मिनट की ही चर्चा होगी, क्योंकि लंबा लेक्चर नहीं करेंगे। जो टॉपिक अपने करेंगे, 5-7 इसके टिप्स हैं, मतलब एसएमसी के, दोबारा रिपीटेशन होगा, करवा तो हमने दिए हैं वो सभी, मैंने उसी के ऊपर ही अपने डेली चर्चा होती है। लेकिन अपने वन बाय वन उस चीज को दोबारा करेंगे और सिस्टम को समझेंगे कि एक्चुअल में एसएमसी कैसे रोल अदा करती है, और किस तरीके से हम उसके अंदर ट्रैप होते हैं या प्रॉफिटेबल होते हैं। ठीक है? तो बाकी जो भी यहाँ पे साथी हैं, जितने भी हैं, जिन उनको अगर किसी तरीके का यहाँ पे बढ़िया वाला इस टॉपिक के ऊपर नॉलेज है, तो वो अपना हैंड रेज करें या कॉल करके भी बात कर सकता है। बिल्कुल मिलके चलेंगे सभी लोग यहाँ पे, है ना? जितना कि मुझे पता है उतना ही बताने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है? कोई हो बीच में मिस्टेक तो आप, है ना, हैंड रेज करके उसका एनालिसिस अपने कर कर लेंगे। तो दोस्तों, स्टार्टिंग करते हैं एक टॉपिक, एसएमसी। पूरे इस माहौल के अंदर, इस जीरो सम स्ट्रेटेजी के अंदर सबसे बड़ी जो प्लानिंग चलती है, वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की चलती है। और दुनिया में कुछ लोग अभी भी मतलब फील्ड के अंदर अपने जाते हैं तो क्या एसएमसी मैंने कर ली, एसएमसी मैंने कर ली, मेरा एसएमसी किया हुआ है। अभी परसों शाम को एक कॉल आया मेरा, वो कहता कि सर, आप बहुत अच्छे से ट्रेड करवा रहे हैं, गुरपाल जी हैं, आप हो, आप 3-4 साल से मार्केट में टिके हुए हैं, आसपास के बहुत से लोग आए थे चले गए, मैं अकाउंट होल्डर, मतलब अकाउंट मैनेजमेंट करता हूँ, और मैं मंथली 30% निकाल देता हूँ, मैंने एसएमसी खूब की हुई है, तो आप मेरे को एक अकाउंट दे दीजिए। और मेरे को 5वां साल है ट्रेडिंग करते हुए। अब बताओ, अब 5वां साल है उस बंदे का, और वो कहता है मैं 30% निकाल देता हूँ। अगर आप लोगों को 30% का कॉन्फिडेंस है,
तो 1 लाख रुपया किसी से उधार ले लो ना और 30-30 हज़ार करके 3 महीने में उतार दो उसका। मेरे से संपर्क करने की क्या ज़रूरत है? ये ऐसे मतलब आपको बहुत से एग्ज़ाम्पल फ़ील्ड में मिल जाएँगे। लेकिन एक्चुअल में जिस बंदे ने पूर्ण रूप से ट्रेडिंग कर रखी है और उसके पास एक अच्छी इक्विटी है, तो वो खुद एक स्मार्ट मनी है। मैं टॉपिक के ऊपर दोबारा आ रहा हूँ। अगर आपके पास पूरा टेक्निकल नॉलेज है, फंडामेंटल जियोलॉजिकल नॉलेज है, ठीक है? 3 नॉलेज आपको होने चाहिए। फंडामेंटल, जियोलॉजिकल और टेक्निकल। तीनों आपको नॉलेज होने चाहिए और आपके पास एक अच्छी इक्विटी होनी चाहिए, तो आप स्वयं एक स्मार्ट मनी हैं। बात समझ में आई आपके? तो इसका मतलब ये हुआ कि स्मार्ट मनी कोई विशेष कोई तकनीक का नाम नहीं है। स्मार्ट मनी कौन है? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट मतलब वो स्मार्ट लोग जो कुछ लोगों से हटके ट्रेड करते हैं। बात को समझने का प्रयास करना, ठीक है? मतलब कुछ अन्य लोगों से हट करके जो ट्रेड करते हैं, उनको लोग स्मार्ट मनी कहते हैं, ठीक है? यानी कि जब आप बाय कर रहे होते हैं, ठीक है? तो वो आपको बाय करवा रहे होते हैं। बात समझना, बिल्कुल लॉजिकल तरीके से बात करेंगे। जब आप बाय कर रहे होते हैं, तो वो आपको बाय करवा रहे होते हैं, वो आप कर नहीं रहे होते। बात को समझना और जब आप सेल कर रहे होते हैं ना, तब वो आपको सेल करवा रहे होते हैं, वो आपको हिडन है, आपको पता नहीं है उस चीज़ का, ठीक है? तो जो करवा रहा है, वो स्मार्ट मनी है, ठीक है? तो एसएमसी का पूरा नाम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है और एसएमसी को समझने के लिए मैं इस चित्र के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है? अब आप देख सकते हैं कि चित्र के अंदर एक तरफ लिखा हुआ है रिटेल ट्रेडर्स और एक तरफ लिखा हुआ है स्मार्ट मनी, ठीक है? बड़े ध्यान से समझिएगा। रिटेल ट्रेडर्स आर स्मॉल ट्रेडर्स हु हैव लेस मनी एंड ट्रेड्स विद मनी फ्रॉम पर्सनल वेल्थ, ठीक है? अब देखो वो साथी जिनके पास छोटा इक्विटी है, $100, $500, $1000, ठीक है? $2000, $3000, $4000, $5000, ठीक है? ये वो लोग, ठीक है? हु हैव लेस मनी जिनके पास कम पैसा है एंड हु ट्रेड्स विद मनी फ्रॉम पर्सनल वेल्थ। बस आपके पास अपना ही पैसा है, अन्य कोई आपके पास ऐसा फंड नहीं है, कोई इक्विटी नहीं है जिससे कि आप एक बड़ा अपना अकाउंट रन कर सकें। अब इसमें ये डॉलर्स दिए हुए हैं नीचे 100, 200, 500, 1000, 2000 ये वो लोग हैं रिटेल ट्रेडर्स और एक ये लोग हैं, ठीक है? अब इनके पास फंड कौन-सा है? इनके पास स्मार्ट मनी जो है बिग प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है? बैंक, इंडिविजुअल ट्रेडर 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख डॉलर, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख डॉलर। अगर आपको अगर आपके पास 10 लाख डॉलर है, देखो कल्पना कीजिए इफ यू हैव 10 lakhs डॉलर अकाउंट्स, तो आपने वहां पे क्या किया 10 लाख डॉलर के अंदर आपने क्या किया 5 का एक स्टैंडर्ड लॉट उठा दिया। चलो मैं एक का ही मानता हूं, आपने एक स्टैंडर्ड लॉट से अपनी ट्रेड को उठा दिया और वो जगह है 2885, बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे। बिल्कुल गौर करना बात को, ठीक है? एक नॉर्मल बात करता हूं मैं आपको, ठीक है? अब गोल्ड चला गया यहां से 150 पॉइंट नीचे, 150 पॉइंट नीचे चला गया, तो आप $1500 माइनस में चले गए, $1500 माइनस में चले गए, यही हुआ। लेकिन मैं कहता हूं कि यहां पे आपने 10 का स्टैंडर्ड लॉट लगा दिया, कितने नीचे चले गए आप? $15000 चले गए। आपने 50 का लगा दिया तो कितने चले गए आप? 15 5 $75,000 आप चले गए, ठीक है? 75,000 लेकिन आपके पास 10 लाख डॉलर हैं, आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे? आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आपके दिमाग में ये क्लियर कट कहानी है कि अगर गोल्ड ने 2885 को छू लिया, तो ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल, गोल्ड क्या 2885 को क्रॉस नहीं करेगा क्या? बिल्कुल सर करेगा, ठीक है? तो क्या आपकी जीत होगी कि हार होगी? सर जी यार 100% जीत होगी हमारी, ठीक है? आंकड़ा कह रहा है कि गोल्ड 3100 3200, गोल्ड तो हमेशा बढ़ना ही है। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि हम उन लोगों की श्रेणी में आते हैं कि हम एक ट्रेड ले ली और हमने उसको फटाफट काटना या क्लोज करना या प्रॉफिट बुक करना रहता है। स्मार्ट मनी क्या करती है? एक दिशा के अंदर बैठ जाती है और उसके बाद में उसको बार-बार ट्रेड प्लान करने की जरूरत नहीं है, उनका प्लान एक बार ही होता है।
मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छे से इस बात को ICT कॉन्सेप्ट भी इसी बोलते हैं। ICT कॉन्सेप्ट इसे बोलते हैं क्या? देखो कॉन्सेप्ट जितने भी है ना, है तो मिलते जुलते ही, ठीक है तो सेम ही। चलो, 10 अब बात क्लियर होगी कि स्मार्ट मनी एक्चुअल में क्या है। कि कुछ बड़े लोग हैं जो हमें ट्रेड करवाते हैं रोजाना मार्केट के अंदर, ठीक है। अब इस टॉपिक को और ज्यादा क्लियर करने के लिए मेरे को एक मैं आपके सामने एक और अन्य चार्ट को लेके आऊंगा, ठीक है, जिसमें कि आपको बहुत अच्छे से और पता चलेगा कि स्मार्ट मनी किस तरीके से काम करती है, फील्ड के अंदर किस तरीके से हमें ट्रैप करती है, किस तरीके से अपना काम करवाती है। मैंने जो शब्द बोला कि वो आप बाय कर रहे हैं तो वो आपको बाय करवा रहे हैं, ठीक है, और आप सेल कर रहे हैं तो वो आपको सेल करवा रहे हैं। तो ये कुछ स्ट्रेटेजी है जो कि उनके द्वारा हमें करवाई जाती हैं, ठीक है। तो एक मिनट थोड़ा होल्ड करेंगे आप। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज तक जो कि उसमें सभी लोगों को नॉलेज, तो कल कुछ साथी ऐसे थे जिनको नॉलेज तो फुल है लेकिन फिर भी गड़बड़ किया। चलो, कोई बात नहीं। अब ये आपके सामने एक चित्र पेश किया है मैंने। देखो, अब जो स्मार्ट मनी है जिनके पास 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ रुपए का फंड है, वो वो करती किस तरीके से है, कहानी को किस तरीके से वो अपसेट करते हैं, ये कुछ इंडिकेटर्स मैंने आपको दिए हैं। ये टॉपिक करने से पहले सभी के स्क्रीन के ऊपर इनमें से कुछ इंडिकेटर्स आपने लगा देने हैं, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग तो सभी के ये लगे होंगे, ठीक है, क्योंकि टॉपिक को बिल्कुल सिरे से स्टार्ट करने से पहले बिल्कुल आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। ये एक तो ये लगा लेना फेयर वैल्यू गैप अपने उसके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट खोल के, ठीक है, और एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये लगा देना। ये दोनों आपके बिल्कुल लगे होने चाहिए। इसके बीच में ये ब्रेकर ब्लॉक्स हो गया, ऑर्डर ब्लॉक डिटेक्टर हो गया, एसएमसी स्ट्रक्चर एंड फेयर वैल्यू गैप हो गया, और इनगल्फिंग कैंडल्स हो गए। ये बीच बीच में आपको लगवा के बताते रहेंगे, ठीक है। तो अब इसी टॉपिक के माध्यम से अपने सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो मैं आपको लाइव चार्ट में ले चलता हूं। पहली स्टार्टिंग अपनी करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर से। मार्केट स्ट्रक्चर से तो सब लोग मार्केट स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एनालिसिस अपने मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर आज दोबारा कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आज मैं लेट हो गया, रात कहीं उठे ही लेट, तो एक मिनट में स्लाइड को सही सेट नहीं कर पाया। कल से मैं ये स्लाइडें आपकी 1 बाय 1 कर लूंगा, तो आज थोड़ा कोऑपरेट करें, ठीक है। थोड़ा मार्केट स्ट्रक्चर का चार्ट मैं ले लेता हूँ, एक सेकंड के लिए थोड़ा आपका समय लूंगा मैं। हाउ टू कल से थोड़ा इसको मैं विजिबिलिटी बढ़िया रहेगी आपकी। स्टेप बाय स्टेप अपने कर लेंगे। चलो, पहला टॉपिक स्टार्ट होता है एसएमसी का मार्केट स्ट्रक्चर से। सबसे पहले आप इसको देखें, आप है ना, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ बात करेंगे। मार्केट 3 तरीके का स्ट्रक्चर तैयार करती है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज, ठीक है। बिल्कुल सर, हम इसको अच्छी तरीके से जानते हैं और कोई इसमें दो राय नहीं है कि हमें समझने के लिए एसएमसी को कोई तोप नहीं है। अब की बार क्रैक करके छोड़ेंगे, लेकिन अपने आप को जीरो पे ले आना कि हमें कुछ पता है, छोड़ दो। आप ये समझ लो कि आज पहला दिन है मेरा, ठीक है। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। अब एसएमसी का पार्ट समझने के लिए जो अप ट्रेंड है, उसके लिए जो जितने भी टाइम फ्रेम है उसमें आपने 3 टाइम फ्रेम को फॉलो करना है। पहला टाइम फ्रेम आपका रहेगा डे 1 का, ठीक है। किसी भी अप ट्रेंड को समझने के लिए डे 1 का जो टाइम फ्रेम है वो नंबर 1 मतलब आपने कंसीडर करना है, ओके। डे 1 के बाद में वीकली और H4, इसके माध्यम से आपने मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर अपने आप को स्थापित करना है, ठीक है। कंसीडर किससे करना है? डे 1 और वीकली से। डे 1 और वीकली आपको ये बताएंगे कि अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है, और मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर जो ट्रेड प्लान होगा, जो आप ट्रेड प्लान करेंगे
उसकी थ्योरी होगी H4 की। आप नोट कर सकते हैं इस चीज को, उसकी थ्योरी होगी H4 के ऊपर। ठीक है, मैं आपको एक एक चीज यहाँ पे क्लियर करने का प्रयास करूंगा, और मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों से। आवाज आ रही है क्या मेरी? एक मिनट, सही आवाज आ रही है क्या? मैं पूरन जी को अनम्यूट कर रहा हूँ। ये सर बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल क्लियर है सर आवाज। ओके सर, थैंक यू थैंक यू। हमने ये टॉपिक कर लिया पहले, लेकिन अब इस चीज के ऊपर थोड़ा सा मैं बारीकी से बात कर रहा हूं, उस चीज को गौर करना। सभी को पता है, सभी को पता है कि अप ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड होता है, साइडवेज होता है। लेकिन अप ट्रेंड की पहचान कैसे होगी? अप ट्रेंड की पहचान होगी आपकी डे वन और वीकली कैंडल के हिसाब से। ठीक है, डे वन और वीकली कैंडल के हिसाब से। और अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को पहचानने के लिए मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर दो चीजें आपने सबसे पहले इख्तियार करनी है। कौन कौन सी? एच एच और एल एल। एच एच एंड एल एल। ठीक है, ये आपका सबसे बड़ा हथियार होगा स्टार्टिंग का, एक बढ़िया ट्रेडर का। दोस्तों, अगर आपने ये टॉपिक अपने, मैं लगभग 10 दिन लग जाएंगे अपने इस टॉपिक में। इस टॉपिक को आप जीरो से लेके दोबारा मतलब समझ लेना अपना। और मैं क्लैरिटी के साथ आपको कहूंगा कि पूरा होने के बाद में हर एक बंदा अगर लॉस में रहता है ना, तो फिर या तो मेरे में कमी रहेगी या आपके समझने में कमी रहेगी। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करोगे, आप लोग एक्सेप्ट करोगे या मैं एक्सेप्ट करूंगा। सिर्फ यहाँ पे लेक्चर देना मेरा मकसद नहीं है, या आपका सुबह सुबह यहाँ पे टाइम वेस्ट करना हमारा मकसद नहीं है। प्लीज गौर करके अपने बात को समझना। मैं जो चीजें बता रहा हूं या डीके सर जो चीजें बता रहे हैं, वो चीजें आपने कानों से सुन के इंप्लीमेंट अपने माइंड के द्वारा आपने करना है कि वास्तव में जो चीज बताई जा रही है, अगर मैं उसके तरीके से चल रहा हूं तो क्या वास्तव में मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूं? या आपने खुद ने अपने आप को पूछना है। नहीं तो दोस्तों, मैं आपको क्लियरिटी करता हूं कि बिना मतलब का अपनी आंखों को खराब मत कीजिए, अपने हार्ड अर्न मनी को खराब मत कीजिए। ठीक है, ये कैंडल स्टिक के माध्यम से जो ट्रेड प्लान हम सुबह और शाम को करके पैसा खराब करते हैं, मत कीजिए दोस्तों। ये पैसा आपने खुद ने कमाया हुआ है। ठीक है, तो मैं दोबारा कहता हूं, दोबारा स्टार्ट करता हूं। डे वन और वीकली आपका मार्केट स्ट्रक्चर आपको पता करवा देगा कि दिस स्ट्रक्चर इज नाउ रन। ठीक है, ओके सर, क्लियर होगी ये बात? होगी। अब सबसे पहले अपने डे वन और वीकली के अंदर किस तरीके से इस चीज को समझेंगे, वो चीज मैं आपके सामने यहां पे एक रखने जा रहा हूं। ठीक है, अब देखो, ये एक जिग जैग पोजिशन आपके सामने है। कोई एच एच, कोई बॉस, कोई कुछ, किसी के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। मैं बात सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेंड पकड़वाने की बात कर रहा हूं। व्हाट इज ट्रेंड? अब ट्रेंड कौन सा चल रहा है? ठीक है, तो मैंने क्या बोला? डे वन और वीकली। आप किसी भी सिस्टम के अंदर जाके किसी भी, मतलब यहां जरूरी नहीं है कि आप गोल्ड की ही बात करें, मैं गोल्ड के अलावा भी आज बात करूंगा। अगर कोई बंदा गोल्ड को समझे कि गोल्ड के ऊपर ट्रेंड कौन सा है, तो 1000 बार पता लग चुका है आपको कि अप ट्रेंड चल रहा है। हजारों बार पता चल चुका है अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, लेकिन अपने किसी और को भी ले लेते हैं ना। जरूरी थोड़ी है कि एक गोल्ड ही हमारे पास है, और भी बहुत सारी करेंसी पेयर हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो ना। ठीक है, अब देखो, आप गौर करना। मान लो यूरो यूएसडी, EUR USD, ये गोल्ड के बाद मेरा सबसे फेवरेट है ये। ठीक है, ये कभी भी इंसान को काफी डाउन में नहीं जाने देता, कभी भी, ये ध्यान रखना। ठीक है, लो जी, अब मैंने क्या बोला? देखो, H4 के ऊपर अगर कोई बंदा इस वक्त ये कहे कि ट्रेंड कौन सा है, तो वो अपसेट हो जाएगा बंदा। तो आप क्या निकालोगे? डे वन। बड़े गौर से समझना बात को। ये लो, आपने डे वन का एक चार्ट निकालना है, और ट्रेंड को पता करने के लिए अब अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन कर देना, खुल के। ठीक है, खुल के ओपन कर देना, है ना? ये लो, ये चार्ट आपके सामने यहां पे चल रहा है। तो देखो, किसी भी इंसान को ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये ट्रेंड कौन सा है। क्या जरूरत है? देखो, बड़े गौर करना बात के ऊपर, कोई जरूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल जीरो पे अपने आप को महसूस करते हैं, तो इस तरीके की कुछ लाइनें टॉप से लग जाइए।
या डाउन से लग जाए। अगर आपको वो पहाड़ तो दिख ही जाएगा ना, बुर्ज खलीफा तो आपको दिख ही जाएगा ना, ये बुर्ज खलीफा बन रहा है, ठीक है? तो आप यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए एक लाइनों को, और उसके बाद में आप लाइनें लगाते जाइए। ट्रेंड का पता करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ लाइनें लगाते जाइए, और जो शोल्डर सबसे बड़ा बना है, जो शोल्डर सबसे बड़ा बना है, उसके ऊपर रखते जाइए। ये लो, उसके ऊपर रखते जाइए। ये लो, किसी भी बंदे को यहाँ पे ट्रेंड का पता करने के लिए ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। जो शोल्डर ज्यादा ऊंचा है, उसके ऊपर रखते जाएं। ये एक शोल्डर सा बन जाता है, उसके ऊपर ये रखते जाएं। ठीक है, बताओ क्या किसी इंसान को इसमें कोई परेशानी है? ठीक है, क्या किसी को कोई परेशानी है? नहीं है। अब मैंने क्या कहा था कि आपने किसी भी स्ट्रक्चर को ये देखने के लिए कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, मैं दोबारा वहां पे ले आता हूं आपको। आपने क्या देखना है, इस तरीके का एक जिगजैग पोजीशन बनता है, और उस जिगजैग पोजीशन के अंदर आपने अपने आप को ये लेके आना है कि अब यहाँ पे ट्रेंड अप है या डाउन है, बस इतना ही देखना आपने। ये लो, इतना पता हो गया। अब ये देखो डे वन के अंदर कितना शानदार तरीके से पता चला, और यही चीज आप वीकली आ जाओ, इसी में आप वीकली पता कर लो। ये लो, वीकली कैंडल खोल लो, और आप सबसे पहले ट्रेंड को पता कर लो। ये लो, अगर आपने ये क्लास 10 दिन लगातार ले ली, तो आपकी बहुत सारी जो टेंशन है वो यहाँ पे खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ये क्लियरिटी कर रहा हूं आपको मैं, क्योंकि एक ट्रेडर के पास सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए, सबमिट, बहुत सारी वो चीजें सबमिट होनी चाहिए जो अंडरस्टूड होनी चाहिए, देख के नहीं, अंडरस्टूड होनी चाहिए भी। यस, यस इट इज, ये बन रहा है। ये देखो आप, ठीक है, ये वीकली। तो वीकली ट्रेंड के अंदर अगर आप देखें, तो मार्केट ने इस जगह के ऊपर आके, देखो, ये देखो, यहां से क्लैरिटी के साथ, देखो पकड़ता कोई नहीं है बेचारा, अपने भी कम नहीं है, हम पकड़ते नहीं है चीजों को। अब ये देखो जिग जैग, ये बोला था हमने, ये जिग जैग, जिग जैग, ठीक है, ये जिग जैग पोजीशन है। देखो नहीं है तो बता दो आप। अब मैं दोबारा आपको उस पे ले चलता हूं। ये लो, ये देखो, ये सेम चीज बन रही है, लेकिन हम नहीं पकड़ते, क्योंकि हमारा ध्यान तो सिर्फ ये रहता है कि अरे यार यहां आ गया, यहां से सेल, और ऊपर से बाय, चलो छोड़ो उस बात को। हमने ये पकड़, अब मार्केट ने इतना आने के बाद में, इतना नीचे आने के बाद में, वीकली क्या कर रखा है, वीकली जितनी भी गिरावट आई है, उसका एक, ये इतना यहाँ पे रीटेस्ट दिया है, लेकिन अभी अभी भी मार्केट ये रीटेस्ट करने के बाद में फिर नीचे की तरफ जिग जैग पोजीशन में चल पड़ी। तो कहने का मतलब उसी डायरेक्शन के अंदर अभी तक चल रही है। तो कौन सा ट्रेंड कह सकते हो आप? ठीक है, कुछ हद तक यहां पे जो था, यहां पे जो वीकली है वो साइडवेज है, लेकिन इसने ब्रेक किधर तरफ कर दिया, नीचे की तरफ कर दिया, इसको ब्रेक नीचे की तरफ कर दिया इसने। ठीक है, तो ट्रेंड डाउन है, हर टॉप से सेल है। तो ये चीजें आपने पकड़नी है कि मार्केट के अंदर हमारा जो स्ट्रक्चर एनालिसिस है, सबसे पहले हमें उसका ध्यान रखना है। जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं, वो कल मेरे को किसी ने पूछा था, शायद उन्होंने, राजपूत जी रमन ने जो पूछा था कि कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है। दोस्तों, टाइम फ्रेम बेस्ट का मतलब कोई नहीं होता। कोई बंदा अगर आपको ये कह रहा है मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर कि ये टाइम फ्रेम बेस्ट होता है, मैं कहता हूं बिल्कुल उस बंदे की बात को इग्नोर कर दीजिए। कोई भी टाइम फ्रेम बुरा नहीं होता। देखो मेरी बात को समझना, कोई भी टाइम, इसका मतलब 15 मिनट बेस्ट है तो क्या 5 मिनट बुरा है क्या? अगर H4 बेस्ट है तो क्या डे वन बुरा है क्या? ठीक है, टाइम फ्रेम बुरा नहीं है, बट उसके पीछे का लॉजिक क्या है, इस स्ट्रक्चर में लॉजिक क्या है? इस स्ट्रक्चर में लॉजिक ये है कि अगर आप एक कम समय के अंदर ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप 5 मिनट और 15 मिनट को लेके चलिए, 1 मिनट को लेके चलिए। अगर आपके पास घंटे 2 घंटे हैं, तो आप 1 घंटे के हिसाब से कर लीजिए। मतलब उनका कहने का, जिस भी बंदे ने इस स्ट्रक्चर को, जिन भी लोगों ने इन स्ट्रक्चर को तैयार किया, बात को गौर करना, इस स्ट्रक्चर का मतलब, इस टाइम फ्रेम स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आप अपने घर में बैठे, अपने ऑफिस में बैठे और आप पूरा दिन ट्रेड ही करते हैं, तो आप H4 का ले लीजिए, H4 के ऊपर कीजिए। H4 की कैंडल 4 घंटे तक ऊपर नीचे होती है, तो आप उस पर ट्रेड करने के लिए बैठे हैं। लेकिन अगर दोस्तों आप ट्रेड करने के लिए बैठे हैं ना, तो फिर आप ट्रेड पे ही बैठे,
फिर आप और काम ना करें, आप वॉशरूम गए, एक ट्रेड लगा के चले गए, ठीक है, वहां मम्मी ने आपको बोल दिया या ऑफिस में आपको बोल दिया कि सर वो फलां फोटो स्टेट करनी है, और ये वो वहां मीटिंग चल रही है, आपकी तो उधर ट्रेड चल रही है, ठीक है, आपने तो 15 मिनट के हिसाब से ट्रेड ले ली। अरे यार, वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम तो 15 मिनट बाद में बदल जाएगा ना, अगली कैंडल तो कैंडल ही बदल जाएगी वो। अब क्या पता वो कौन सा ट्रेंड चल रहा है, साइडवेज चल रहा है कि अप ट्रेंड चल रहा है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है। आपने तो ट्रेड ली थी 20 पिप्स के लिए, आप जब घर पे आप जब अपने फोन को दोबारा उठाया तो वो तो चला गया 70 पिप्स नीचे, आप वाई में बैठे थे, तो आपका लॉस हो गया। आपका जो काम करके आए हो, अगर वहां भी अच्छी तरीके से आपको प्रतिष्ठित काम नहीं मिला, एक तो वो टेंशन और आते ही आपका लॉस। अब आपका माइंड को जो कमांड जाएगी वो तो नेगेटिव कमांड जाएगी ना, आपका दिमाग खराब होगा, आपकी बॉडी खराब होगी, और आपका जो आगे का स्ट्रेटेजी प्लान होगा वो और बेकार होगा। तो बात गौर से समझना कि जो टाइम फ्रेम दिए हुए हैं, ऑल टाइम फ्रेम आर द वेरी वेरी बेस्ट टाइम फ्रेम, लेकिन आपने जब उसके अंदर ट्रेड करने के लिए बैठना है, तब ट्रेड करने के लिए बैठना है। ये नहीं है कि अब आप उठ के कोई और काम करने लग गए, उसका सीधा सीधा मतलब ये है। क्या डे वन टाइम फ्रेम बुरा है क्या? नहीं सर, लेकिन आप डे वन के अंदर कितना निश्चिंत हो जाते हो कि आप पिछले 2-3 दिनों से डे वन का जो प्लान बंदा करता है ना, वो ये नहीं करता कि मैंने आज डे वन प्लान कर दिया और काम हो गया। वो पिछले 2-3-4-5 दिनों से वो देख रहा होता है कि डे वन की ये कैंडल ये स्ट्रेटेजी कर रही है, तब जाके वो ट्रेड में बैठता है। हम लोग क्या देते हैं जी, मैं डे वन का चार्ट देखता हूं। अरे भाई, डे वन का एक दिन के चार्ट का देखने से क्या हो जाएगा? आज की कैंडल क्या पता ऊपर जाएगी, क्या पता नीचे जाएगी, आपको कंफर्म है क्या इस चीज का? लेकिन नहीं, डे वन का कोई भी प्लान है वो पिछले 5-7 दिनों से उस बंदे के दिमाग में था कि ये कैंडल इस जोन को क्रॉस करने जा रही है, और अगर यहां से ऐसा होता है तो मैं डे वन के प्लान के अंदर बैठूंगा। H4 की जो बंदा कैंडल के साथ बैठता है, वो पिछली 4-5-7-10 कैंडलों को देखता है, उसके बाद बैठता है। ठीक है, आप कैसे सोच सकते हैं कि आप आए 5 मिनट 10 मिनट एनालिसिस किया और मार्केट के अंदर बैठ गए? जितने भी बड़े टाइम फ्रेम है, मार्केट स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है, उसके अंदर आपका एनालिसिस, आपकी जो थ्योरी है, वो आंकड़े 2-3 दिन के आपके पास होने चाहिए। प्लीज गौर करना मेरी बात को, ठीक है। 2861, 2854, 2885, ये रेंज चली है मार्केट की। सभी को पता था कि मार्केट डिप से बाय चल रहा है, ठीक है, और शुक्रवार का दिन है, मार्केट एक अजीब तरीके का व्यवहार करेगा, और वो किया। लेकिन जो लोग डिप से बाय में थे, हमने 2854 ब्रेकर ब्लॉक बताया था कल, ठीक है, और वहां से मार्केट उठी है, और वहां से मार्केट ने दोबारा भी मार्केट वहीं से ही उठी है 54 से। ये बातें चलो मैं ये गलत ले रहा हूं, यहां पे ये टॉपिक नहीं लूंगा, सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, गौर करना मेरी बात को। अगर आपने किसी टाइम फ्रेम को पकड़ना है, अगर किसी टाइम फ्रेम को आपने पकड़ना है, तो मार्केट स्ट्रक्चर से आपको इन्वॉल्व पहले होना पड़ेगा, ठीक है, और उसके लिए आपको डे वन और वीकली चार्ट में ट्रेंड का पता करना है। इतनी सी बात इस टॉपिक के ऊपर मैं मेरी खत्म करूंगा, ठीक है। मेरे को लगता है कि बात क्लियर होगी होगी। तो क्या सर जी, ठीक है, हमें एक बात तो पता लग गई कि मार्केट स्ट्रक्चर हमें पता करना है। तो मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर सर जी क्या है, हम चलो और ले लेते हैं, किसी और को ले लेते हैं यहाँ पे। ये लो, कोई भी XYZ, किसी भी टॉप, किसी भी, अपने GBP JPY को ले लेते हैं, USD JPY को ले लेते हैं, USD JPY। लो जी, US डॉलर एंड जापानीज येन, ये ले लिया, ठीक है। ये वीकली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है, ठीक है। तो ये वीकली चार्ट में कि सर हमें कैसे पता लगा, तो यार ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, ये बताने की यहाँ पे जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। तो ट्रेंड का पता आप बहुत अच्छे से कर लेंगे, अब मुझे कॉन्फिडेंस हो चुका आपसे, ठीक है। ट्रेंड का पता आप कर लेंगे, ठीक है, कि कौन सा ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है, ओके। यहाँ पे भी अप ट्रेंड ही है, लेकिन कुछ अगर यहाँ पे देखा जाए तो पिछले HH को मार्केट ब्रेक कर रही है, HL को भी ब्रेक कर रही है। तो यहाँ पे मार्केट एक वीकली चार्ट है, तो अपने आप को किस में लेके आ रही है, एक जोन के अंदर ट्रेड करवा रही है ये, ठीक है। साइडवेज है, मतलब ज्यादातर अपने इसको 50% साइडवेज भी कह सकते हैं। तो छोटा टाइम फ्रेम ले लेते हैं USD JPY में, ठीक है। मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सिर्फ इतना बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप ट्रेंड को पकड़ पाए, ठीक है। डे वन का चार्ट ले लीजिए आप, डे वन का चार्ट ले लीजिए, ठीक है। मार्केट इस डिमांड जोन से दोबारा उठा है यहां से, ठीक है,
तो इसको क्या कह सकते हैं? यहाँ पे इसको इतने एरिया के अंदर तो साइडवेज कह सकते हैं। मतलब मार्केट इस ज़ोन के अंदर काम कर रही है, ये देखो, इस ज़ोन में। यूएसडी जेपीवाई इस ज़ोन में ही काम कर रहा है, ठीक है? तो कोई बड़ी बड़ी गेम नहीं है, सिर्फ़ साइडवेज है, टॉप से सेल और डिप से बाय। छोटे टाइम फ्रेम में आप इसको स्विच करेंगे ना, ये देखो, यूएसडी जेपीवाई में कोई बंदा अगर इंटरेस्टेड ट्रेड रखता है, तो उसके लिए क्या है कि वो आराम से टॉप से सेल और डिप से बाय की स्थिति को आराम से तब कब तक करे, जब तक वो मार्केट इस ज़ोन के अंदर रहती है, यहाँ से, ये लो। ठीक है, चलो जी, ये पकड़ लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर को पकड़ने के लिए आप अपना जो भी है टाइम फ्रेम वीकली और डे 1 उसको क्लियर कर देंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट कर दिया है और उसका पहला जो टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पे इसकी कहानी को बिल्कुल मैं विराम दूँगा, क्योंकि अब इसी मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर एक नई चीज़ अपने बताने की प्रयास करेंगे, जो कि आपके सामने ये शब्द लिखे हुए हैं, एचएच और एचएल, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक तो बंदा क्वेश्चन कर सकता है, कोई भी, आप फ्री हैं। अगर कोई यहाँ तक की कहानी नहीं समझ में आई, तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि इसके बाद में ना दोस्तों, किसी को कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, प्लीज, ठीक है? ट्रेंड का पता होना चाहिए, सारा स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए कि किस तरीके से स्ट्रक्चर काम करता है। क्योंकि मैं आगे बढ़ने से पहले मतलब जो मेन चीजें हैं उनको आपको अंडरस्टूड करवाना चाहूंगा। कोई बंदा कॉपी पेन ना उठाए, हमारा जीजीआर ट्रेड्स का बंदा सिर्फ आंखों से पढ़ के सिस्टम को बता पाए। तो उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं है तो आप वॉइस क्लियर, राम सिंह, यस सर, हाँ सर, चलो। बोरियत अगर हो रही है किसी को तो भी बता दें, ठीक है? क्योंकि टॉपिक जो है ना वो बिल्कुल मैं स्लो स्लो आगे लेके चलूंगा, ठीक है? कल मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो मैं सभी को एक यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ। आप लोग क्या कीजिएगा, बड़े टाइम फ्रेम में तो सभी को गोल्ड का पता लग गया, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट है, ठीक है? और 30 मिनट, 15 मिनट, ओनली 15 मिनट में सभी को मैं होमवर्क दे रहा हूँ। मेरा पर्सनल नंबर सभी के पास है, ठीक है? आप मार्केट स्ट्रक्चर को सुबह मॉर्निंग में अगर आपको ट्रेड लेते हैं तो दैट्स क्लियर, 7:30 से लेके 10:30 बजे तक कोई भी बंदा ट्रेड नहीं करेगा आगे से, ध्यान रखना इस बात को। 7:30 से लेके 10:30 के बीच में मार्केट हमेशा ही साइडवेज होती है, तकरीबन तकरीबन 99% कोई भी ट्रेड नहीं लेगा। और 15 मिनट में आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं कि आप मेरे को अपने ट्रेंड की किसी भी, आपको 3-4 पेयर यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, गोल्ड, ठीक है? इसके बाद जीबीपी जेपीवाई, यूरो जेपीवाई, ये 5-4 हैं, मैं डाल दूँगा ग्रुप के अंदर। इनके ट्रेंड की आप फ़ोटो भेजेंगे मेरे को, ठीक है? उम्मीद करता हूँ कि आप इतना काम ज़रूर करेंगे। ठीक है? दोस्तों, इतना प्रेशर से ये बात इसलिए बता रहे हैं कि जो ट्रैपिंग हो रही है वो स्ट्रक्चर की वजह से ही हो रही है, ठीक है? और मैं 90% पैसा टेक्निकल तरीके से इस कैंडलस्टिक के माध्यम से बनता है, चार्ट के माध्यम से बनता है। तो मैं चाहूँगा कि हम, क्योंकि आपको ऐसा लगता होगा कि इसके ऊपर दोबारा चर्चा क्यों स्टार्ट की? मार्केट स्ट्रक्चर से मैंने जो चीज़ अडॉप्ट की है, पिछले 1.5 महीने में जो साथी हैं, जैसे पूरन जी हैं, बालूराम जी हैं, उनके साथ ये डेली बातें करते रहते हैं। हर डेढ़ 2 घंटे में हमारी बातें होती हैं सभी की, 5-7 लोग करते रहते हैं बातें, जो न्यूली पर्सन जुड़े हैं अपने साथ, ठीक है? तो उसके अंदर दोस्तों मैंने जो एक चीज़ नोट की है कि मार्केट जब किसी ट्रेंड को फ़ॉलो कर रही होती है ना, मार्केट जब किसी ट्रेंड को फ़ॉलो कर रही होती है, तो उस ट्रेंड के अंदर अब जो मैं चीज़ आगे स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो जो ये शब्द लिखे हुए हैं ना, एचएच जो लिखे हुए हैं, यार इनके बीच में इतना बढ़िया तरीके से मार्केट काम करती है ना कि पहला काम ट्रेंड फाइंड, रंजीत सिंह। हाँ जी, रंजीत जी, आप आ गए हैं मीटिंग में, तो आपको मैं इनवाइट भी करता हूँ। हाँ जी, रंजीत जी। रंजीत सर जी, गुड आपको मैंने मॉर्निंग। अनम्यूट किया। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप कैसे हैं? ठीक है, वैसे मैं दोस्तों आपको एक गुड न्यूज़ दे रहा हूँ कि रंजीत जी ने एक बड़ा प्रॉफ़िट कमाया है, तो उनके मुख से सुन लेंगे अपने बीच-बीच में, तो मैं उनको बधाई दूँगा, एक बड़ा प्रॉफ़िट, ठीक है?
तो बड़ा आनंद आया। लगभग सर जी बता दूं क्या? बता दीजिए सर। $10,000 का प्रॉफिट है रणजीत जी का। तो आप सब लास्ट में। लोग, ठीक है, पिछले हफ्ते का 10 लाख रुपया बनाया, तो तालियां मैं यहीं पे लगा देता हूं। तो क्या बात है सर, सैल्यूट है रणजीत जी आपको, मजा आ गया सर। सर ठीक है। सब आपकी, गुरपाल भैया की सबकी कृपा है सर, जिन्होंने मार्केट में बनाए रखा 2.5 साल से, सिखाया, सीखे ठीक खुद है भी। सीखने की दोस्तों, ललक है ना सर, वो सब कुछ करवा देती है। रणजीत जी मेरा वादा है कि जितने लोग, ये 23 साथी हैं हम यहाँ पे, प्लीज बने रहना, अगले अगले 20 दिन तक बने रहना। मैं 10 लाख तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मतलब क्रैक करके छोड़ेंगे अपने। रणजीत जी अपने साथ हैं, और मतलब यार सीधी सी बात है कि हमारे पास सबसे बड़ी बात है कि हम दिल से, हौसले के साथ आपके साथ हूं मैं, दिल से। ठीक है। कुछ साथी तो ये होते हैं कि हाँ ठीक है कर लो, मुझे कोई आपसे मतलब ये नहीं है कि किसी को अगर ऐसा हो कि यार जसविंदर जी आप आईबी पे काम कर रहे हैं, आपको आईबी की जरूरत है, नहीं, हमें आईबी उईबी की जरूरत नहीं है। हमें इतना है कि जो साथी हमारे साथ खड़ा है उसके घर में पैसा जाना चाहिए, मतलब प्रॉफिट जाना चाहिए, कैसे भी जाए, बस। तो रणजीत जी आपका बहुत बड़ा रोल रहेगा, मैं आपको साथ रखूंगा इस मीटिंग के अंदर। ठीक है। तो पहला सर काम। आपने आपने हाँ सब जी। साथियों को जैसे बता ही दिया है कि अलग अलग टाइम फ्रेम आपको, जैसे स्पॉट रेजिस्टेंस देखने हैं स्ट्रक्चर मैपिंग करते वक्त, आपको स्ट्रक्चर अप ट्रेंड चल रहा है, डाउन साइड चल रहा है, या फिर साइडवेज हो रहा है, ये सब चीजें आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखनी पड़ेंगी। मान लीजिए आपने H4 और H1 का टाइम फ्रेम पे ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपने स्पॉट रेजिस्टेंस लगा लिए हैं, जी जी। ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक लगा लिए हैं। अब जब उस जगह पर मार्केट आती है तो सभी साथियों को काम क्या करना है? छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, M15 पे जाएंगे, M5 पे जाएंगे, और वहां पर उस मार्केट का पॉइंट ढूंढेंगे कि यहाँ से, हाँ, ये पॉइंट बन गया है और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है और रिस्पेक्ट कर रही है। तो इसके लिए सभी साथियों को यही कहूंगा कि आप सबसे पहले तो ये काम करें, अलग अलग टाइम फ्रेम पे जाएं और ट्रेंड ढूंढें। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेंड है, 15 मिनट पे क्या है, 1 घंटे पे क्या है, 4 घंटे पे क्या है, और डे 1 में क्या है। ओके। कहने का मतलब, रणजीत जी के कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों कि हमने ट्रेंड फाइंड अलग अलग टाइम फ्रेम पे करना है। ठीक है। हमने क्या बताया था, डे 1 और वीकली और H4। चलो इन्होंने अलग अलग और बता दिया, आगे उसको और डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अपने अब इस स्ट्रक्चर के ऊपर अपने लाइव जो ट्रेड चल रही है, रणजीत जी का भी साथ लेंगे अपने। देखो मार्केट ने, अगर मैं गोल्ड का चार्ट लेता हूं दोबारा, यहां गोल्ड पे ले लेते हैं। ठीक है। तो गोल्ड के चार्ट को हमने यहां, 1 मिनट में क्लियर कर दूं। गोल्ड, XAU USD ओनाडा, सॉरी फॉक्सट्रॉट। चलो अब दोस्तों, इनके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर डे 1 H4 के ऊपर, ये तो क्लैरिटी है ही की। ठीक है। अब H4 के ऊपर सबसे बेस्ट टाइम जोन आपका H4 है। और इन्होंने और हमने और आपने मेन चीज क्या करनी है दोस्तों, मार्केट क्या करती है, HH और HL बनाती है ना। तो एक जिस बंदे ने किसी HH को फाइंड आउट कर रखा है, किसी HH को फाइंड आउट कर रखा है, तो एक बात ये करें कि दोबारा वहीं चलते हैं स्ट्रक्चर में। इस चीज को बिल्कुल बिल्कुल लाइन लगा के रखनी है कि यहां से नीचे मार्केट जाएगी तो किसी कारणवश जाएगी, बस इस पॉइंट को फॉलो करना आपने। ठीक है। इस पॉइंट को फॉलो करना है। अगर मार्केट अगर मार्केट अपने ट्रेंड को नहीं तोड़ेगी, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, अगर मार्केट इस ट्रेंड को नहीं तोड़ेगी ना, तो मार्केट क्या करेगी, एक जोन बना देगी अपना। ठीक है। एक विक लगा देगी और उस विक के बाद में अगली विक उसके ऊपर ही लगेगी। ठीक है। तो आप ये बात समझते रहना, जो कल लोग अपसेट हुए हैं वो गौर करना मेरी बात पे। ये देखो, ये एक सीन बना गया था मार्केट यहाँ पे, ये ये एक सीन बना के गया था। जब अगली दो कैंडलें इससे ऊपर ही रुकी हैं, तो ज्यादातर आपने क्या करना था, हर डिप से बाय करना था, कि मार्केट नीचे आने के लिए तो तैयार है ही नहीं ना। नीचे आने के लिए तो मार्केट तैयार है ही नहीं।
तो ये चीज आपके दिमाग में रहनी चाहिए थी, ये वाली चीज 2830 कौन, एच आपका एच तो आपके दिमाग में रहना चाहिए था। तो हर डिप से बाय था। और देखो प्रॉफिट बुकिंग जो होती है, वो रणजीत जी ने कहा था 72 का एरिया, उससे पहले पहले प्रॉफिट बुकिंग 2 बार हुई, 67 पे 2 बार प्रॉफिट बुकिंग हुई, ठीक है। और कल एक मैसेज डाल दिया गया था कि 74 के ऊपर आप 90 तक और 80 तक क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर अपसाइड देख सकते हैं। तो वही हुआ। अब देखो ये तो बात गलत है ना कि आप बैठे ही हैं उसके अंदर, आप अपना प्रॉफिट 30 पिप्स 40 पिप्स, यू आर न्यू पर्सन, 30 40 50 60 पिप्स आप प्रॉफिट बना लीजिए। अब अरविंद कुमार जी हैं, उन्होंने लगभग कल 33-34 डॉलर का प्रॉफिट किया है, ठीक है। तो उन्होंने ट्रेलिंग स्टाफ चलाते हुए 84-85 तक वो बैठे थे, लेकिन उन्होंने 79 के ऊपर अपना एसएल फिट कर दिया, नीचे से बैठे थे वो डाउन से। वो उन्होंने बोला कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट यहाँ से वापस मुड़ेगा तो 79 तक मैं मेरा ट्रेलिंग स्टाफ चला के बुक कर दूंगा, तो मेरे को तो भी प्रॉफिटेबल में रहूंगा। तो ये होती है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो चलो ये बाद बाद की बातें हैं, एक नॉर्मल वे के अंदर दोबारा अपने उसी फोटो के ऊपर आते हैं। ये फोटो, ठीक है। तो इस फोटो के अंदर सबसे पहले हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, एच और एच। तो आज मैंने सिर्फ ट्रेंड का ही बताया है कि ट्रेंड फाइंड आउट हमने कैसे करना है, ठीक है। ट्रेंड फाइंड आउट करने के लिए ये जो बन रहे हैं एच, ये आपके सबसे बड़े हथियार हैं, जो कि आपको किसी मार्केट के अंदर ट्रेंड का पता करवाते हैं कि मार्केट अप साइड जा रहा है कि डाउन साइड जा रहा है। तो ज्यादा नहीं करेंगे, बस आज इतना ही करेंगे, ठीक है। और रंजीत जी, इस स्ट्रक्चर के बारे में आपका कुछ और विचार? सर मैं तो यही कहूंगा कि पहला काम, क्योंकि 20 दिन का काम लिया है अपनों ने, तो आज फर्स्ट डे का सबके लिए होमवर्क यही है कि आप ट्रेंड फाइंड करें, अलग अलग पेयर्स खोलें, उन पर आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे ट्रेंड फाइंड करें, उनको मार्क करें और उनके स्क्रीनशॉट्स लेके सर को जरूर भेजें। तो आज कौन कौन से पेयर अपने, आज होमवर्क दे ही देते हैं ना, आज का होमवर्क अपने दे देते हैं। जी एक जी। तो गोल्ड के अंदर 30 मिनट और H1 के अंदर 30 मिनट और H1, हाँ यहाँ यहाँ पे ट्रेंड कौन सा है हाँ, बता ये देना। बोल। हाँ जी, ठीक है, गोल्ड का बता देना। हम्म। और गोल्ड का फाइंड आउट करोगे आप लोग, इसके अलावा आप यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, जितने भी यूएसडी पेयर है जिसके पीछे यूएसडी लगा हुआ है, उन सभी के एयूडी यूएसडी, ठीक है, यूएसडी कैड कनेडियन डॉलर, आप कम से कम 5-7 होमवर्क करेंगे। डे 1 वीकली H4 15 मिनट और 30 मिनट, उसके आप चाहे अपने अपलाइन को भेजें चाहे मुझे भेजें, आप ट्रेंड होमवर्क करोगे, करोगे क्या? एक तो लेफ्ट होने वाली सबसे बड़ी कहानी है कि जो 24 है उसमें से भी जल्दबाजी ये कर लेते हैं कि बस निकलें, और फिर प्रॉफिट हम कैसे ढूंढ पाएंगे, है ना। हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, मुझे तो जितने साथी होंगे मैं तो उतनों के साथ ही काम करने के लिए तैयार हूं। मेरे को तो एक बंदा यहाँ मिलेगा तो एक के साथ ही मैं आऊंगा, मैं मेरा 100% दूंगा। लेकिन इतनी कितनी जल्दबाजी हो जाती है कि आप लोग मतलब लेफ्ट होने के लिए फटाफट अपना बटन दबा देते हैं। तो ट्रिगर के ऊपर ना थोड़ा कम दिमाग लगाएं और अपने माइंड के ऊपर ज्यादा दिमाग लगाएं। ये होमवर्क सभी लोग करेंगे आज, ठीक है, सभी लोग करेंगे ये होमवर्क। कोई बात और नहीं सर, इसीलिए तो कहते हैं कि मार्केट में 90% लोग लॉस करते हैं। वो ऐसे हाँ ही तो अच्छी करते बात है हैं। ना, फिर लॉस करते हैं तो, ठीक है। क्योंकि मतलब आने वाले जो टॉपिक है ना रणजीत जी, वो बहुत मतलब वो टॉपिक हैं जिनको कि अगर नहीं आया ना, ये अगर नहीं किया गया ना, तो वो टॉपिक कैसे बता पाएंगे। सर एसएमसी जो कर लेगा ना, उसको दूसरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ से मैं ट्रेड लूँ या नहीं लूँ। हाँ बिल्कुल, तो इस चीज को छोटा आप स्टॉप बिल्कुल लॉस गौर, होगा, लेगा। मैं बहुत ही, मैं ना यहाँ पे कुछ साथी हैं, मैं नाम लूंगा उनके, यहाँ पे अभी है, पूरन जी हैं, ये बीकानेर टीम गुरप्रीत जी हैं, ठीक है। उसके बाद गुड़ेला जी हैं, हर्षवर्धन हो गया, सिद्धू जी हो गए, ये जितने भी लोग हैं ना, मदन जी हैं, ये वो लोग हैं कि वास्तव में एंड तक रुकते हैं, ठीक है। और मैं भी जल्दी से जल्दी ये चाहता हूं कि मैं इन लोगों को अनम्यूट करूं और एक टॉपिक दे दूं भी, फेयर वैल्यू गैप के ऊपर आज नरेंद्र जी शर्मा बोलेंगे, या आज मदन जी छिंपा जी बोलेंगे, कपिल जी बोलेंगे। मतलब मैं जल्दी से जल्दी ये करना चाहता हूं, और अगले 20 दिन के अंदर जो एसएमसी चलेगी ना, उसके बाद मैं खुद मतलब अपने आप को रिलैक्स महसूस करवाते हुए आप लोगों का नंबर लगवाऊंगा यहाँ पे,
ठीक है, कि आप लोग ये टॉपिक लगाएं, जैसे ऑर्डर ब्लॉक लगा दिया, फेयर वैल्यू गैप लगा दिया, स्पॉट रेजिस्टेंस। अभी तो दोस्तों बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर स्विच करने हैं, मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर कितने टॉपिक स्विच करने हैं। मैं आपको बताऊं, ये जो चित्र आपके सामने दिख रहा है, कल सबसे पहले जो टॉपिक अपना रहेगा, कल का टॉपिक अपना रहेगा कि हम लोग ये जो एच एच लिखा हुआ है इसको फाइंड आउट करेंगे एक तो, ठीक है, इसको फाइंड आउट करेंगे, और इसी के साथ साथ सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की पूरी कुंडली यहां पे अपने गढ़ के रख देंगे, ताकि कल को एक भी बंदा सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए खराब ना हो, उसको पता, उसकी आंखों को पता हो कि ये 4 कैंडल बन गई, देन दिस इज द मेजर स्पॉट एंड दिस इज द माइनर स्पॉट। माइनर और मेजर स्पॉट, माइनर और मेजर रेजिस्टेंस, इन चीजों का कल आपको पूरा स्विचिंग करवाने का हम यहाँ पे प्रयास करेंगे, ठीक है। तो प्लीज 20 दिन के लिए आप थोड़ा सा यहाँ पे बने रहें। तो किसी भी साथी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मैं 5 मिनट आपको। कॉन्ग्रेचुलेशन सर। रंजीत जी आपको बधाइयां आई हैं जी। थैंक यू सर, थैंक मजा आ गया वैसे रंजीत जी, यार मेरे को खुद को भी आनंद आ गया कि कैसा आप फील कैसा कर रहे हैं 10 लाख रुपए कमा के सर, कैसे खर्च करेंगे उसको बताएंगे हमें। यू सर। सर फील तो कुछ 2.5 साल से है, चल रहा है, प्रॉफिट लॉस सब नहीं बराबर नहीं, चल रहा जैसे है, बढ़िया है। अब जैसे $10,000 आपने मतलब अर्न किया, तो आप कितना पैसा कोई टूर या कोई अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को कोई गिफ्ट या मम्मी पापा को कुछ क्या नहीं सोच रहे सर, होंगे। ऐसा ऐसा कुछ नहीं सर, पोर्टफोलियो बड़ा कर रहा हूँ। नहीं सर यार, कुछ तो एंजॉय करेंगे, मैं तो फिर एक टूर लगाया था सर सर मेरे एंजॉय को तो तो। रेगुलर चल ही रहा है। तो दोस्तों, एंजॉय तो मैं रेगुलर। आपको भी पार्टिसिपेट करूंगा, पूर्ण गुरु जी को। गुरु जी आप भी 3rd ग्रेड टीचर है और ये भी रंजीत जी भी 3rd ग्रेड टीचर है, आपको मैंने अनम्यूट किया है। जी सर, गुड मॉर्निंग तो सर। एंड गुड मॉर्निंग। कॉन्ग्रेचुलेसन रंजीत सर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। तो सर यहाँ एक बात और मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा आपके साथ, जो लॉस प्रॉफिट है ना, वो एक दिन जी के हिसाब से भी नहीं सोचना चाहिए। कई बार क्या होता है कि मान लो वीक है, जैसे ना पिछला वीक गया है, तो उसके अंदर मान लो हमने 4 दिन प्रॉफिट कमाया और 2 दिन लॉस में ले रहे हम, तो ऑल ओवर देखें आप कि पिछले एक सप्ताह में आपने ऑल ओवर क्या रखा रहा आपका। और ऐसे ही फिर नेक्स्ट सप्ताह का फिर अपने मंथली भी रख सकते हैं, क्योंकि व्यापार जो है वो एक दिन के हिसाब से नहीं होता। भी महीने का भी रख सकते हैं, भी एक महीने के अंदर मैंने कितना कमाया या कितना मैंने लॉस किया, तो वो सारा साथ लेकर के चल सकते हैं। और आज का सर टॉपिक बहुत ही जबरदस्त था और बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। हालांकि बहुत टाइम हो गया इसको सीखते हुए, लेकिन हर बार कोई एक आधी चीज हमें नई सीखने को मिलती है। इसीलिए ट्रेनिंग में लास्ट तक बने रहते हैं, क्योंकि कई बार कहते हैं ना, अपने कहीं जाते हैं सत्संग में तो प्रसाद लास्ट में मिलता है ना। तो कई बार क्या होता है कि लास्ट में कोई एक अच्छी चीज मिल जाती है हमें कि हाँ ये बात सर ने कही थी, वो हमारे माइंड में बैठ जाती है और वो हमें कल को प्रॉफिट देती है। क्योंकि सर आप आपने और मैंने टीचर की तैयारी की है ना। जी सर। मैं 2013 वाली भर्ती में सर RAS इंटरव्यू दे के आया हूँ, सर को पता जी है। जी तो जी टी- तो तैयारियां जब अपनों ने की तो अपन ये नहीं देखते थे कि रात को 12 बजे 1 बजे जब आंख खुली उठ के फिर किताब लेके बैठ जाते थे, जी सर। जी है ना सर। तो उसी जी तरह से जब ये सीखना स्टार्ट किया था मैंने, तो स्टार्टिंग में मैंने 20,000 का अकाउंट उड़ाया, 55,000 का, जसविंदर सर 55,000 का था वो अपना वीरपाल के नाम से, हाँ, वो 55,000 वॉश दिए किया। थे। फिर 1 लाख का अकाउंट उड़ाया, 3 अकाउंट मैंने रेगुलर 3-4 महीनों में वॉश कर दिए। जी सर। फिर समझ आया कि यार अपन तो 90% वाले लोगों में है जी जो जी लॉस करते हैं। फिर जी सर। मैंने लगातार 6 महीने अकाउंट ही ओपन नहीं किया, ना डेमो किया, ना पैसे सीखे। उसके बाद शुरू हुई सर वो अपनी स्टडी जो टीचर बनने के लिए होती है। जी जी तो वही होता था सर, रात को मतलब शाम को अगर 10 बजे सो गया तो सुबह 2-3 बजे आंख खुल जाती, अपना लैपटॉप, अपना टैबलेट, अपना मोबाइल, यूट्यूब पे वीडियो सर्च करने, पढ़ना, कॉपियां भर दी सर मैंने। जी और जी फिर सर। क्या उसके बात बाद सीखने के बाद सर फिर ये शुरू हो गया सब काम। जी सर। तो सीखना सीखे बहुत बगैर जरूरी है, मत करो। और सीखने के लिए हमारे पास दो अच्छे लीडर हैं। ये अच्छी बात है कि टीके सर हैं और जैसे जसविंदर सर हैं, जी बहुत ही जी अच्छा जी। बताते हैं। और लोगों की संख्या चाहे कम हो, लेकिन जितने लोग टिके हुए रहते हैं वो सब आगे बढ़ेंगे। और ऐसी हमारी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में, मैं तो बिल्कुल नया ट्रेडर हूँ सर, मुझे तो सिर्फ 3 महीने हुए हैं इसके अंदर आए हुए।
और आगे जैसे-जैसे टाइम निकल रहा है अपने आप में बदलाव महसूस कर रहे हैं। भई जैसे मार्केट को देखना, स्ट्रक्चर को देखना, ट्रेड को समझना, ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे सीखने को मिल रही है। कैंडल का भी पता नहीं होता था कि कैंडल कौन-सी कैंडल का क्या महत्व होता है, कौन-सी कैंडल का कौन-सी जगह पर महत्व होता है। ये धीरे-धीरे सीख रहे हैं और आने वाले समय में जैसे सर कह रहे हैं कि भई इसी चीज़ पर काम करेंगे भी, जो चीज़ हमने सीखी है वो आगे सिखाएँगे। तो और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा करेंगी। जो 90% लोग आप बता रहे हो, वो तो सर हमेशा हर जगह ही रहेंगे। किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में चले जाएँ कि 90% लोग जो सीखना नहीं चाहते, सिर्फ़ प्रॉफ़िट लेना चाहते हैं, वो संभव नहीं है किसी भी प्लेटफ़ॉर्म में। सर वो तो प्रॉफ़िट नहीं लेना चाहते, वो अपने लिए लिक्विडिटी का काम करते हैं। जी, जी सर, फिर कोई ना कोई तो हम कमाएगा उन्हों ही। हम उन्हीं के स्टॉप लॉस को बाय करके उठाते हैं। जी, जी सर। ये तो थैंक यू। तो सर नियम है। सीखिए। थैंक यू सर, थैंक यू मुझे टाइम देने के लिए। थैंक यू सर जसविंदर सर। थैंक वेलकम। यू रंजीत जी। तो बहुत अच्छा अनुभव है आज का, बहुत अच्छा रही क्लास। तो दोस्तों बने रहें, मैं वादा करता हूँ आप लोगों से, प्रॉमिस है मेरा कि आप लोग प्लीज बने रहें। और मतलब कल से एक एक बिंदु को कोशिश करेंगे कि 5-4 बिंदु लिखवाएंगे अपने। ठीक है, अगर नहीं भी लिखवाएंगे तो 1000 बार उसको रिपीट करेंगे ताकि आपको क्लियरिटी हो जाए। मैं चाहता हूं कि अब अगर मार्केट स्ट्रक्चर आगे बढ़ता है, अगर 2885 ब्रेक होता है, ठीक है, तो उसके बाद में बंदे को 300 पिप्स मिलनी चाहिए, 30 पॉइंट मिलने चाहिए। नीचे आती है तो भी 300 पिप्स मिलनी चाहिए। हर एक स्ट्रक्चर को ब्रेक होने के बाद में आपको 300 पिप्स कैसे मिलेंगे, वो चीजें 20 दिन के अंदर अंदर आपको यहां पे क्लियर हो जाएंगी। 300 पिप्स हर एक स्ट्रक्चर को ब्रेक होने में। ठीक है, बड़ा आनंद आएगा आपको दोस्तों। आपको चाव चढ़ जाएगा, आपको अपनी जिंदगी सफल नजर आएगी। आपको ना हर वक्त अपने दिमाग में, अपने दिल के अंदर से खुशियों का अचानक गुबार आएगा। ये मेरा वादा है आप लोगों से, मैं शब्द लेता हूं इस बात की कि आप लोग बने रहना। ठीक है, कि जितना हमने सीखा, रंजीत जी हैं, गुरपाल सर भी हमारे साथ भी हैं, इस वक्त हैं गुरपाल जी यहीं। ठीक है, तो प्रॉमिस रहा कि प्रॉफिट ही होगा, लॉस शब्द को जिंदगी से निकालेंगे। ये वादे थे हमारे। लेकिन बहुत से लोगों ने यहाँ पे लॉस किया दोस्तों, अपने आप लॉस किया, जल्दबाजियां दिखाई। अभी रात जिस बंदे ने जीजीआर ग्रुप के अंदर एक मैसेज डाला था कि जसविंदर सर आपका नंबर नहीं लग रहा, उसकी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। वो कोई चौधरी साहब हैं रावत सर से, उन्होंने 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया था 2 महीने पहले। ठीक है, तो वो कहते कि सर मैं छोड़ दूं, इसको भूल जाऊं, या मैं इसको याद रखूं, मुझे 2 शब्दों में यस एंड नो बता दीजिए। तो उसको मैंने कहा कि आपको कुछ मतलब त्याग करना पड़ेगा। कहता सर मैं त्याग करने के लिए तैयार हूं, मैं कितने दिन? कहता आप बताओ, मैं 15-20 दिन रुक जाऊंगा। मैं कहा नहीं, फिर आप भूल जाओ। कहता नहीं आप बता दो। मैं कहा 1 साल। कहना 1 साल बाद रुपया आसी? हाँ, मैं कहा 1 साल बाद रुपया आसी। तो कहता सर ऐसे कैसे? फिर उसने भाई 25-30 मिनट लंबी बात की और आखिर एक मुकाम पे वो पहुंचा कि मैं $2500 के साथ, मैं अभी देखा नहीं मैंने उसको, कौन है, कहाँ से है, किसकी टीम में है, वो भी नहीं मैंने पूछा। बस इतना ही पूछा कि अगर आप चाहते हो, कहता सर मैं $2500 की व्यवस्था आपको करके दे दूंगा और मुझे इसको पूरा करना है, तो पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों जितने साथियों का लॉस हुआ है उनसे मिलिए, उनको उठाइए, उनको छाती से लगाएं और कैसे भी करके उनको दोबारा रन करें। हम तो यही कहेंगे यहाँ से। ठीक है, तो दोस्तों और किसी साथी का कोई प्रश्न हो? नरेंद्र जी शर्मा ने बधाई भेजी है रंजीत जी आपको। ठीक है, और किसी साथी का कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकता है। कृष्ण जी कड़ेला जी 6 एकम से स्वागत है आपका भी। मैं आपको सुनना चाहता था 1 मिनट के लिए, अनम्यूट किया आपको। आप नए साथी हैं हमारे 6 जेकेएम से। आप अनम्यूट कीजिए, आपकी स्क्रीन को देखिए। पहले भी आपको अनम्यूट भेजा था मैंने। चलो, शायद कोई नेटवर्क की शुरुआत। तो दोस्तों थैंक यू, 8:30 हो चुके हैं, पूरा 1 घंटा आपका ले लिया हमने। तो लगे अपने काम पे, एंजॉय करें वीकेंड को, फुल मस्ती से म्यूजिक सुने और मिलते हैं कल मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर स्विच करने के लिए एचएच को और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। थैंक यू, गुड लक, अपना ख्याल रखें, वेलकम।